प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव 23 अप्रैल 2024 को मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। राम भक्त हनुमान का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। भगवान हनुमान अष्ट चिरंजीवी में से एक हैं और इस पूरे कलयुग के अंदर उन्हें साक्षात अपने भक्तों की सहायता करने और भक्तों को राम मार्ग पर ले जाने के लिए उन्हें अग्रसर किया गया है। इस वर्ष 2024 का जो हनुमान जन्मोत्सव है, यह बहुत ही पावन दिन मंगलवार के दिन आ रहा है। मंगलवार का दिन है, पूर्णिमा है और साथ में हनुमान जी का जन्मोत्सव। इससे ज़्यादा सुंदर इस ब्रह्मांड में क्या संयोग होगा। और इस दिन सभी भक्तों को प्रभु श्री हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं और प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त। हनुमान जी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। अगर आप इनकी उपासना पूर्ण समर्पित होकर करते हैं तो आपके जीवन में चाहे कितने बड़े से बड़े कष्ट क्यों ना हो, उनका तुरंत ही नाश होता है। हर प्रकार के जीवन में आने वाली सारी बाधा दूर हो जाती है। और जो विद्यार्थी हैं और जो नौकरी की आशा रखते हैं या जीवन में कहीं ना कहीं असफल हो रखे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु श्री हनुमान जी की स्तुति से जीवन में पूर्ण सफलता मिलती है। यूँ तो हनुमान जन्मोत्सव पूरा का पूरा दिन ही अपने आप में सर्वोपरि शुभ मुहूर्त होता है, परंतु फिर भी कालखंड की गणनाओं के अनुसार 3 बहुत ही विशेष मुहूर्त इस दिन के लिए उपयुक्त बताए गए हैं, जिनमें कल पहला मुहूर्त होगा सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:41 तक। दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त होगा, यह होगा सुबह 11:53 से लेकर दोपहर के 12:46 तक। और तीसरा मुहूर्त जो कि कल रात्रि काल में होगा, ये रात के 8:14 से लेकर रात के 9:35 तक। आप अगर प्रभु श्री हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना करना चाहते हैं तो इन तीनों में से कोई भी मुहूर्त को अनुसरण कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। अब अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि हनुमान जन्मोत्सव से भला हमें इतना ज़्यादा फल कैसे मिल सकता है, तो हम आपको बता दें कि जब प्रभु श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन, उस दिन जब माँ अंजना ने बाल हनुमान को इस धरती पर अवतरित किया था, तो इस ब्रह्मांड के सारे अनंत कोटि देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित हुए थे। तो आप सोचिए कि कल के दिन जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो उस समय आपके समकक्ष सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद भी होगा। इसलिए जीवन के चाहे कैसी भी परेशानी हो, दुविधा हो, कठिनाई हो, बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का, आप अगर हनुमान जी की पूर्ण आत्मिक रूप से और सहृदय रूप से समर्पित होकर पूजा आराधना करते हैं, तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप मान कर चलिए आपके जीवन के सारे संकट एक ही बार में समाधान पा जाएंगे। जिस भी संकट का कोई ना कोई उपाय किसी न किसी देवी देवता के पास में होगा, तो उनका आशीर्वाद हनुमान जी के ऊपर आने के कारण आपको स्वतः मिल जाएगा। कल हनुमान जन्मोत्सव का दिन जो कि बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है, इस दिन आपको दोस्तों कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसी बातें जिनका आपको अनुसरण करना भी चाहिए और कुछ ऐसी बातें जिनको हो सके तो आपको अनुसरण ना ही करें। हम आपको 5 खास ऐसी बातें बताएंगे जो कि आप इस हनुमान जन्मोत्सव पर जरूर अनुसरण करें। इससे आपको बहुत ही उचित फल मिलेगा और प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा ही नहीं, विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आइए ले चलते हैं आपको एक एक करके इन सभी बातों पर। दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन अपने घर को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखिए। सवेरे जल्दी उठकर अपने घर को पूर्ण रूप से साफ सफाई कीजिए और कहीं भी घर के अंदर कूड़ा करकट गंदगी ये सब मत रखिए। क्योंकि घर पूरा का पूरा उस दिन सभी देवताओं के आगमन के लिए और उनके स्थान ग्रहण करने के लिए नियोजित होता है। क्योंकि आप उस घर के अंदर अगर आप हनुमान जन्मोत्सव की आराधना करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो आपका घर पूर्ण रूप से स्वच्छ होना अति आवश्यक है। दूसरी बात जिसका आपको पूर्ण ध्यान रखना है वह ये कि आपके परिवार में कोई भी इस दिन कृपया मदिरा और मांस का सेवन बिल्कुल ना करे, क्योंकि यह आपके अंदर तामसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और इसके कारण आप पूजा आराधना तो कर लेंगे, लेकिन इनमें घटने वाली घटनाओं में कहीं ना कहीं आप उग्र हो सकते हैं और आप अपने प्रभु की भक्ति को भंग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी महत्वपूर्ण बात की ओर जिसका आपको पूर्ण ध्यान देना है, वो ये कि आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुंदरकांड का जहाँ भी पाठ हो रहा हो वहाँ जाकर आसन ग्रहण करें और वहाँ पर सुंदरकांड के सत्संग में सहभागिता करें। दोस्तों, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ जब एक साथ एक ही दिन होगा, वो भी पूर्णिमा का दिन, हनुमान जन्मोत्सव का दिन और मंगलवार का दिन, ये आपके जीवन के अंदर बहुत सारे आयाम निर्धारित कर देगा जो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होंगे। अब आगे बढ़ते हैं चौथी महत्वपूर्ण बात की ओर जिसका आपको अनुसरण करना चाहिए। वह है प्रभु श्री हनुमान जी को
लगाए गए भोग को वितरित करके अन्य लोगों में प्रसाद के स्वरूप में उनमें बांटना। दोस्तों, हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों के अंदर प्रभु श्री राम को देखते हैं और राम जी की सेवा करने के लिए ही हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते हैं और दौड़े चले आते हैं। जब आप हनुमान जी के प्रसाद को, जो भोग आप लगाएंगे, उसको पूर्ण आधिपत्य के साथ में संपूर्ण स्वयं ग्रहण करने के बजाय अगर आप उसको बाहर निकल कर अन्य जीवात्मा को बांटेंगे, तो वहाँ पर आप सभी जीवात्माओं में प्रभु श्री राम की ही सेवा कर रहे होंगे और आपके ऐसा करने से प्रभु श्री हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे। आगे बढ़ते हैं पांचवी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात की ओर, जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। वो ये है कि हनुमान जन्मोत्सव और मंगलवार का दिन होने के कारण इस दिन कृपया प्रभु श्री राम का स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रभु श्री राम का ध्यान और मनन करें, राम नाम लिखें और सबको राम नाम कहें। इस जीवन में और इस कालखंड में राम से बड़ा कुछ नहीं है। आप जितना ज़्यादा राममय होंगे उतना ही ज़्यादा आप हनुमानमय होते जाएंगे, अर्थात आपके चारों तरफ हनुमान जी की ऊर्जा का विस्तार होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से प्रभु श्री राम के अंदर पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से समाहित होते जा रहे हैं। आप राम नाम का जाप कर सकते हैं, आप राम धुन राम स्तुति कर सकते हैं, और कुछ ना हो तो जब भी समय मिले पूरे दिन में राम नाम लिखिए। राम नाम लिखने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी चित्त की साधना बढ़ेगी और चित्त की साधना के फलस्वरूप प्रभु श्री हनुमान जी आपको बल और बुद्धि दोनों प्रदान करेंगे। दोस्तों, इन 5 खास बातों का ध्यान रखने के, अनुसरण रखने के साथ साथ में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका आपको अनुसरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या यूँ कहिए जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इनमें सर्वप्रथम सबसे प्रमुख बात है कि अगर आप इस दिन सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और आपके घर में अगर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, या फिर किसी मंदिर में जहाँ पर सुंदरकांड का सत्संग हो रहा है वहाँ पर आप विद्यमान हैं, तो किसी भी कारण से या किसी भी बहाने से सुंदरकांड के पाठ में बीच में छोड़कर बिल्कुल भी न जाएं, क्योंकि सुंदरकांड संपूर्ण रूप से प्रभु श्री हनुमान जी के पराक्रम की व्याख्या है। और उस समय हनुमान जी के उस पराक्रम की व्याख्या को सुनने के लिए सारे देवी देवता, सारे गण, सारे पितृगण समस्त विद्वान रहते हैं। उनके रहते अगर आप अपने आप को सर्वोपरि मानकर उस स्थान को छोड़ देते हो, जो स्थान आपको भी उन देवताओं के समकक्ष, उन पितृगणों के समकक्ष आपको दिया गया है इस प्रकृति के निमित्त होकर, तो दोस्तों इस अवहेलना के कारण कहीं न कहीं आपके आने वाले समय में कर्म बाधित हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसका आपको अनुसरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वह है दोस्तों किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर उतारकर तिलक लगाना। दोस्तों, हनुमान जी के शरीर पर जो सिंदूर लगाया जाता है वह हनुमान जी की इच्छा से प्रभु श्री राम जी की दीर्घायु के लिए लगाया जाता है। माता सीता से मिली जानकारी के अनुसार हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था, क्योंकि उनका मानना था कि मैं जितना ज़्यादा सिंदूर लगाता जाऊंगा, जितना ज़्यादा मुझ पर सिंदूर चढ़ता जाएगा, मेरे प्रभु श्री राम की आयु उतनी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अगर आप हनुमान की मूर्ति से सिंदूर उतार कर तिलक लगाते हैं, तिलक एक विजय का प्रतीक होता है, और अगर आप हनुमान जी के सब कुछ प्रभु श्री राम की आयु को कम करते हुए अपने आप को विजयी घोषित करते हैं, तो दोस्तों इससे बड़ा हनुमान जी का अपमान कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, जिसका अनुसरण आपको बिल्कुल नहीं करना है। वह है दोस्तों इस दिन ब्रह्मचार्य को भंग करना। जो भी मध्य आयु के स्त्री पुरुष हैं, कृपया इस दिन अपने संबंधों के अंदर अपने ब्रह्मचार्य का पालन करें और अपनी जीव आत्मा की शुद्धता को सर्वोपरि स्थान दें, क्योंकि माना जाता है कि प्रभु श्री हनुमान जी ब्रह्मचार्य के देवता हैं। जब हनुमान जन्मोत्सव के दिन उनका सर्वोपरि स्थान होता है, तो उस दिन उनके सेवक होने के नाते, उनका दास होने के नाते आपका ये परम कर्तव्य बनता है कि आप उन्हीं के आयाम का अनुसरण करें, ना कि उसकी अवहेलना करें। आगे बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, जिसको आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, बिल्कुल भी उस चीज़ का अनुसरण नहीं करना है। वह है दोस्तों हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको किसी भी अन्य मनुष्य से कोई कलेश, कोई बैर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के अंदर प्रभु श्री राम ही वास करते हैं, और अगर आप इस दिन किसी से बैर करेंगे, कलेश करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो आप सामने वाली जीवात्मा के अंदर विद्यमान प्रभु श्री राम का अपमान करेंगे। और प्रभु श्री राम का अपमान हनुमान जी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, या हनुमान जी ऐसा करने पर कैसे विशेष कृपा दे सकते हैं? अतः इस बात का बहुत ही बारीकी से ध्यान जरूर रखिए। और अब आपको बताते हैं पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका अनुसरण आपको किसी भी हाल में नहीं करना है। वह है इस दिन भूल कर भी अपने माता पिता का अनादर अपमान करना। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जी के जन्म का दिन है। इस दिन हनुमान जी केसरी नंदन और माता अंजना के द्वारा इस धरती पर अवतरित हुए हैं, और हनुमान जी का यह अवतरण मातृ और पितृभाव का ऋणी है। इस कारण से आपने यह भी देखा होगा कि हनुमान जी प्रभु श्री राम और माता जानकी को भी मातृ और पितृभाव से ही देखते हैं, और जो उनका माता पिता का भाव है उसके प्रति हनुमान जी की जो सेवा है, इसे कौन नहीं जानता। आप हनुमान जी की माता पिता के प्रति परम सेवा को त्याग कर अगर आप अपने माता पिता से झगड़ा करते हैं, उनका अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो यह हनुमान जी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि हनुमान जी सीधा तो आपके कर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु गुरु तत्व और पितृ तत्व आपके कर्मों को पूर्ण रूप से कभी सहयोग नहीं करेंगे। जब भी आप जीवन में उलझोगे और उनको पुकारोगे, कोई मदद करने नहीं आएगा। मनुष्य तो छोड़िए, देवी देवता भी नहीं।
इस 5 ही सबसे महत्वपूर्ण बात का अनुसरण कृपया सभी लोग करिए, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो। इस दिन हो सके तो सभी अपने माता-पिता से उनका आशीर्वाद लीजिए और उनका धन्यवाद कहिए कि आपने हमें इस जीवन के अंदर अवतरित किया, जिसके कारण हम प्रभु श्री हनुमान जी का ये जन्मोत्सव मना रहे हैं और उनकी लीलाओं में आनंद पा रहे हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन पर्व मंगलवार के दिन को बहुत ही उल्लास के साथ मनाइए और प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।